हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे पावर शेयरिंग की वन शॉट सीरीज। हम पावर शेयरिंग चैप्टर एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है सिविक्स का। एंड बाय द वे, आई एम जतिन भारद्वाज। सो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पावर शेयरिंग होती है पावर को हिस्सों में डिवाइड करना, किसी एक सिंगल बॉडी के हाथ में पावर ना देना, सिंगल बॉडी या सिंगल पर्सन के हाथ में पावर को ना थमाए रखना, किसी और को या दूसरों को दे देना। ये चीज़ हम दो स्टोरी से समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका की। पहले हम बेल्जियम का केस पढ़ते हैं। बेल्जियम एक वेस्टर्न यूरोप कंट्री है। वेस्टर्न यूरोप में है ये कंट्री। इसकी पॉपुलेशन हरियाणा जितनी है, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा हरियाणा से। और इसका जो एरिया वाइज है लगभग हरियाणा जितना ही है। और ये जो इसका बॉर्डर है ना, शेयर करती है कंट्री किससे? फ्रांस से, नीदरलैंड से, जर्मनी से, लक्समबर्ग से। अब आप सोचते होगे हरियाणा से ही क्यों किया, बस कर दिया, वो उससे मैच मेल खाता था तो हरियाणा से कर दिया। वैसे उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आता कि हरियाणा से कितनी है, ज़्यादा बढ़िया है, क्या है। आ जाए तो बता देना, इक्वल टू हरियाणा, हरियाणा जितनी ही है। तो इसका कंपोजिशन क्या है पॉपुलेशन का? जो इसकी है ना पॉपुलेशन है, उसमें 59% जो लोग हैं वो बोलते हैं डच, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, ये वाला रीजन। और जो हमारे 40% है वो बोलते हैं फ्रेंच, जो रहता है वेलोनिया रीजन में। और फिर 1% ये वाली ये बोलते हैं जर्मन। ये रहते हैं कहाँ? ये मतलब कहीं भी रहते हैं, बीच में रहते हैं फ्लेमिश रीजन के। ठीक है। तो जो इस बेल्जियम की कंट्री कैपिटल उसका नाम है ब्रुसेल। तो जो इसकी कंट्री है ना, इसके कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है ये कंट्री, 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में। हम जर्मनी को अभी थोड़ा सा साइड करके चलेंगे। हम सिर्फ मेजॉरिटी जो इनसे ज़्यादा मेजॉरिटी में है उनके बारे में पढ़ेंगे, डच और फ्रेंच। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रुसेल। फिर वो था हमारा कंट्री लेवल पे, जिसमें 59% थे हमारे डच और 40% थे फ्रेंच और 1% थे जर्मन। ये हमारा कैपिटल लेवल पे 80% हमारे फ्रेंच बोलते हैं, 20% हमारे बोलते हैं डच। ठीक है। जो डच स्पीकिंग पीपल है ना, वो माइनॉरिटी में है कैपिटल में, और मेजॉरिटी में है कंट्री लेवल पे। और जो फ्रेंच है वो पावरफुल है, क्योंकि वो कंट्री कैपिटल लेवल पे मेजॉरिटी में है। और उसके पास रिच भी, अमीर भी और पावरफुल भी, अच्छी खासी पावरफुल भी है ये जो हमारी कम्युनिटी। ठीक है। तो 1950s और 1916 के दौर में ना, इन दोनों फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। मतलब पावर के बेसिस पे इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास ज़्यादा पावर है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, मामला गर्म होना शुरू हो गया। देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। फिर अभी उसे छोड़ के हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं, जो है श्रीलंका की। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन कंट्री है। आइलैंड नेशन कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है। इसकी पॉपुलेशन हरियाणा से डबल है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। और जो दूसरी कंट्रियों की तरह जो हमारे श्रीलंका, उसमें भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, लोग अलग अलग तरह के इसमें रहते हैं। तो जो हमारे श्रीलंका, उसमें तमिल बोलने वाले लोग भी रहते हैं। जो तमिल बोलते हैं वो 2 टाइप के हैं। एक तो हमारे श्रीलंकन तमिल जो नेटिव है श्रीलंका के, और एक है इंडियन तमिल। इंडियन तमिल वो हैं जिनके 4 फादर जो हमारे कॉलोनियल पीरियड एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में गए थे, और अब वहीं बस गए हैं, वहीं के हो गए हैं। ठीक है। तो 2 टाइप के हमारे तमिल्स रहते हैं श्रीलंका में। फिर आता है हमारे मेजर सोशल ग्रुप। वो उसमें वहाँ के 2 टाइप के सोशल ग्रुप माने जाते हैं या है। पहला आ रहा हमारा सिन्हाला स्पीकिंग 74% एंड तमिल स्पीकिंग 18%। जो हमारे सिन्हाला बोलने वाले लोग थे वो थे बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और जो हमारे तमिल हैं वो थे हिंदू या मुस्लिम, इन दोनों में से कोई भी। और जो हमारे 17% क्रिश्चियन लोग हैं वो इन दोनों में से कुछ भी बोलते थे, मतलब कोई भी धर्म के लोग थे। ठीक है।
तो ब्रुसेल किस कंट्री की कैपिटल थी? श्रीलंका की, बेल्जियम की, नीदरलैंड की? देखो हमने 2 कंट्री तो हमने पढ़ी नहीं, तो इनकी कैपिटल हम पढ़ के करेंगे क्या? पहले ही हटा दो इनको, रास्ते से हटा दो। अब तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, जो भी आंसर ठीक हो उसको कमेंट में करके जल्दी से बता देना। विच 2 लैंग्वेजेस जनरली स्पोकन इन बेल्जियम? बेल्जियम में कौन सी 2 लैंग्वेज बोली जाती थी? जहाँ भी जर्मन आए उसे एलिमिनेट कर देना। इट्स माई हिंट टू यू। फिर हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटोरियंस मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंका गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश शिन्हाला सुप्रीमेसी। 3 मार्क का क्वेश्चन था, 2014 में आया था। ये इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सारे आते हैं। मेरी एक और सीरीज़ आएगी जिसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो MCQs हों या 1 मार्कर हों, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, कुछ भी हो, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेपर में आएगा। फिर हमारे मेजिटोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, इतना भारी वर्ड, इसका मतलब बताओ। मेजिटोरिटेरियनिज्म, मेजर का मतलब होता है ज़्यादा, मैक्सिमम। तो जो कम्युनिटी मैक्सिमम ज़्यादा होती थी ना, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने लग जाए, वहाँ हो जाता है मेजिटोरिटेरियनिज्म। फिर हमारा जो हमारी श्रीलंका थी ना, वो 1948 में इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, इंडिया के जस्ट 1 ईयर बाद। लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट, जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर थे उन्होंने ही गवर्नमेंट अपनी बनाई थी, गवर्नमेंट उनकी ही थी। और रिजल्ट में क्या आया? मेजिटोरिटेरियन, जिसका मतलब आपको पहले से ही पता है, बाद में फिर से बताऊँगा, टेंशन मत लेना। फिर 1956 में जो सिन्हाला बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया तमिल श्रीलंका की। और जो हमारी तमिल लोग हैं ना, उनको कुछ समझ ही नहीं रहे थे श्रीलंका के लोग। गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज़, पोजीशन, वो भी सब सिन्हाला बोलने वाले लोगों को ही दे रहे थे, तमिल लोगों को वहाँ भी डिसरिगार्ड कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें जो हमारे बुद्धिज़्म था, बुद्धिज़्म किसका धर्म था? हमारे सिन्हाला पीपल्स का। तो उसमें क्या बोला कि हमें ना बुद्धिज़्म जो धर्म है उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, उसको फोस्टर होने से बचाएंगे, उससे ख़त्म होने से बचाएंगे। क्या होता है मेजिटोरिटेरियनिज्म? अ बिलीफ ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री इन विच आवर वे इट वांट्स बाय दिस रिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी एक तो इतना बड़ा वर्ड है ना, पढ़ने में भी नहीं आ रहा। मेजॉरिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको, उसके पास जैसे वो चाहे वो रूल कर सकती है, चाहे वो माइनॉरिटी की विश को माने या ना माने। ये गलत बात थी। तो क्या जो श्रीलंका के तमिल था उनका क्या रिएक्शन रहा इनके ऊपर? उन्होंने पार्टीज़ बनाई, स्ट्रगल किया, और वो चाहते क्या थे कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे, रीजनल ऑटोनॉमी हट जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें हर उसमें। तो डिमांड्स वर नॉट कंसिडर्ड द जनरेटेड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग दैम। एलियनेशन की फीलिंग का मतलब है, एलियनेशन का मतलब होता है एलियन जैसा फील होना। एलियन जैसा कब फील होगा? जब हमारे यहाँ कोई दूसरी देश का नहीं, दूसरी प्लैनेट का लोग आता है, जब भी तो हम बोलते हैं, जो अजीब अजीब सी फीलिंग होती है कि ये हमारा नहीं है, कहीं और से आया हुआ है, वैसे फीलिंग तमिल लोगों को आने लग गई थी। तो स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन तमिल एंड सिन्हाला, तो है ना, जो तमिल और सिन्हाला लोग बोलते थे ना, उनके बीच में टेंशन बढ़नी शुरू हो गई, और जिसका जो रिज़ल्ट हुआ वो हुआ हमारा सिविल वॉर। ठीक है, और जिसका हमारा रिजल्ट हुआ सिविल वॉर, उसमें हज़ारों लोग बेचारे मर चुके थे दोनों कम्युनिटी के। ठीक है, और सेवरल लॉस टू द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। लॉस हो गया सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ का पूरी कंट्री में। और जो हमारा सिविल वॉर चल रहा था वो 2009 में कहीं जाके ख़त्म हुआ। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका कॉल्ड द, जो तमिल के नेटिव थे श्रीलंका में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यू हैव 4 ऑप्शन, अब इन दोनों में से बता देना, हिंट मिल गया है।
विच मेजर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटिंग अ लार्ज शेयर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, कमेंट करना। फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क का, जो हम अभी क्रैक कर लेंगे, 2019 में आया था। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द एकोमोडेट एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम फॉर पीस एंड हार्मनी। बेल्जियम ने क्या क्या रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल कल्चरल डिफरेंस। उन्होंने जो रीजनल कल्चरल डिफरेंस है उन्हें समझा, और 1970 और 1993 में 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक के बाद एक कर दिए, जिसमें क्या हुआ क्या रिजल्ट क्या हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना जो उनकी कंट्री लेवल की, उन्होंने डच मिनिस्टर और जो हमारे फ्रेंच मिनिस्टर उनको इक्वल कर दिया, दोनों जगह इक्वल होने चाहिए। मैनी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल में अलग से गवर्नमेंट बना दी। बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहा। एलिमेंट ऑफ बेल्जियन मॉडल में क्या हुआ, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज एंड वन कम्युनिटी। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई थी। इट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो पीपल इलेक्ट करते थे। एक कम्युनिटी या एक लैंग्वेज जो बोलते थे ना, वही लोग उस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते थे। ये था हमारा बेल्जियम में। तो क्या डिफरेंस था बेल्जियन और श्रीलंकन मॉडल में। जो हमारा बेल्जियम था उसने जितना हो सका सभी की फीलिंग्स और इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट की, जितना हो सका उन्हें यूनाइट करने की कोशिश की, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। उन्होंने जो पावर शेयर किया वो बड़े अच्छे तरीके से की बाय द हेल्प ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। और श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी को डोमिनेंस करने की मांग की, फोर्स किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, सिविल वॉर और रेफ्यूजीज। तो जो हमारा यूरोप था ना, उन्होंने यूरोपियन यूनियन है ना ब्रुसेल में ही हेडक्वार्टर बना दिया, क्योंकि जब बेल्जियम एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, इसलिए उन्होंने अच्छा समझा ब्रुसेल में अपना हेडक्वार्टर बनाने का। सो हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज टेकन, कितने टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेकन हुए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स। 6 टाइम को एलिमिनेट कर दिया मैंने। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, राइट डाउन इन माई कमेंट्स। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर एक और क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये सैम्पल पेपर आया था 2020 और 21 का। अगर अब पेपर होते ना तो ये क्वेश्चन आता, 5 मार्क का आता। तो वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों ज़रूरी है। देयर वॉज अ डिफरेंट रीजन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। 2 टाइप के रीजन होता है पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है कि जो हमारा कर्तव्य है, मॉरल रीजन हमारा जो हमें करना चाहिए, जैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए और बच्चे को पढ़ना चाहिए, हमारा मॉरल रीजन हुआ। हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। प्रूडेंशियल रीजन क्या है, जितना हो सके जो सोशल ग्रुप है उनके बीच में लड़ाई ना हो। और मॉरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग ही स्पिरिट है हमारी डेमोक्रेसी की। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग 4 तरह से डिवाइड हो सकते हैं, वो अभी सुनो। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, कोई भी पॉलिटिकल पावर हो उसका सोर्स हमेशा हम पीपल होंगे, हम ही जनता ही उसका सोर्स होगी। पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो पीपल है वो खुद इंस्टीट्यूशन बना के अपने गवर्नमेंट बना सकते हैं। गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिव रिस्पेक्ट टू डाइवर्स ग्रुप्स, जो अगर अच्छी गवर्नमेंट है वो हर एक ग्रुप को सपोर्ट करेगी, इक्वली रिस्पेक्ट देगी। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, सबके पास आवाज़ होती है अपनी पब्लिक उसको शेयर करने की। तो वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, कमेंट मीन, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। सो इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला हॉरिजेंटल, वर्टिकल अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पहला हॉरिजेंटल मतलब सबके पास बिल्कुल इक्वल पावर,
ठीक है। पावर शेड पहले हमारे लेजिस्लेचर, जो हमारे लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, पहले हम पढ़ चुके हैं। लेजिस्लेचर जो हमारे रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन्हें देखता है कि हाँ लोग फॉलो कर रहे हैं, जुडिशरी अगर ना फॉलो करो तो उनको पनिश करता है। पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेट करना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करके रखना चाहिए और पावर को चेक करना चाहिए जो लोग हैं उसको फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह या फिर नहीं। वर्टिकली पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, वर्टिकली का मतलब है किसी के पास ज़्यादा पावर, किसी के पास कम पावर। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो, उनके पास ज़्यादा पावर होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारी आती है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे विलेज और म्यूनिसिपल मतलब अर्बन लेवल पे होती है। तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। वैसे पंचायत बोलते हैं विलेज लेवल वाली को, और जो सिटी वाले उसे बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है। अमंग सोशल ग्रुप में क्या होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बन जाएगी जैसा बेल्जियम में बनी, या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज जैसे जो हमारे इंडिया में जो एक सेकेंड, जो क्या बोलते हैं, जो हाँ जो वो है ना, जैसे हाँ जो कैटेगरी कम है ना, जो मतलब उस समय पे कम थी या जिन्हें माइनॉरिटी में थी, उनके लिए हमने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बना रखी हैं। कुछ भी हो, हमने पावर शेयरिंग अच्छी तरह की है। और इंडिया का जो क्या बोलते हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा माना जाता है। पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारे पावर है वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा शेयर की जा सकती हैं। इसका हमारा एक और अलग से ही चैप्टर है। देखो 90s से पहले नहीं, 90s नहीं, 20 मतलब 220 से पहले जो भी गवर्नमेंट बनती थी वो गवर्नमेंट बनती थी सिंगल। जो गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे बनती थी वही बनती थी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे। मतलब मान लो अगर कांग्रेस नेशनल लेवल पे बनी है तो वही बनेगी स्टेट लेवल पे। अगर ऐसा नहीं होता था तो दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाते थे। पर अब इसके बाद हमें अब से जो भी गवर्नमेंट बनती है वो बनती है कोलिशन की गवर्नमेंट, या बोलो गठबंधन की सरकार, जिसका मतलब है दो, खाली कोई एक गवर्नमेंट नहीं बनेगी, दो गवर्नमेंट, मतलब अगर फुल मेजॉरिटी में कोई गवर्नमेंट आ रही है तो बनेगी, पर अब कोई भी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में नहीं आती। पावर शेयर्ड अमंग प्रेशर ग्रुप, सोशल ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर प्रमोटिंग डिफेंडिंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। कुछ लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं जो हेल्प करते हैं वेरियस प्रेशर ग्रुप। पॉपुलर स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, बाय द, जैसा उनके मर्जी वैसे करते हैं। जो इंसान गलत कर रहा होता है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर भी मेरे को कमेंट में बता दें। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। पावर कैन बी शेयर्ड इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वे। Comment, and thank you for watching my video till end, and do like, share and subscribe to my channel. I'll meet you in my new video, and by the way, please share my channel and like my channel. Thank you for watching.